काली हवेली की परछाई। सर्दियों की ठंडी रात थी। पहाड़ों से उतरती धुंध ने पूरे देवलपुर गांव को अपनी गोद में ले लिया था। लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, लेकिन गांव के छोर पर खड़ी काली हवेली में बरसों से कोई नहीं गया था। कहते हैं वहां रागिनी नाम की औरत की आत्मा भटकती है, जो हर अमावस को अपनी किसी हमशक्ल की तलाश में निकलती है। उस रात मीरा अपने पति अजय के साथ गांव आई थी। वह शहर से आई एक पेंटर थी जो पुराने घरों की पेंटिंग बनाती थी। गांव के लोगों ने उसे चिताया, ओपन क्वोट, बिटिया, उस हवेली के पास मत जाना, वहां इंसान नहीं साया रहता है, क्लोज कोट। लेकिन मीरा को इन बातों पर यकीन नहीं था। अगली सुबह वह अपने कैनवास और रंग लेकर काली हवेली के पास पहुंची। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों में अंधेरा, ऐसा जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। वह भीतर गई और उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना धूल से भरा था, लेकिन उसमें धुंधली सी एक औरत की परछाई दिखी। वो मीरा जैसी ही थी, बस चेहरा जरा फीका और आंखें गहरी काली। मीरा ने सोचा, शायद मेरा ही प्रतिबिंब है। पर तभी आईने में वो परछाई मुस्कुराई, लेकिन मीरा नहीं मुस्कुराई थी। उसका ब्रश हाथ से गिर गया। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। डरते डरते वो बाहर भागी और घर लौट आई। अजय ने उसे संभाला, ओपन कोट, शायद तुम थक गई हो मीरा, हवेली पुरानी है, वहां कुछ नहीं, क्लोज कोट। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन रात में नींद नहीं आई। अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने करवट ली। कोने में वही परछाई खड़ी थी, काली आंखों और फीके चेहरे के साथ। परछाई ने फुसफुसाया, ओपन कोट, तुमने मेरा घर देखा, अब तुम्हें वहीं रहना होगा, क्लोज कोट। मीरा चीखी और अजय भागकर कमरे में आया। कमरा खाली था। मीरा गायब थी, बस जमीन पर टूटा हुआ आईना पड़ा था और उसमें उसकी उसकी हल्की सी छवि झिलमिला रही थी। सुबह गांव के लोग जब अजय के साथ हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा, मीरा की बनाई अधूरी पेंटिंग अब पूरी हो चुकी थी। कैनवास पर एक औरत खड़ी थी, काली आंखों वाली, मुस्कुराती हुई। और उस औरत के पीछे दीवार पर मीरा की छाया बिल्कुल वैसे ही टंगी थी, जैसे किसी ने उसे उसे वहीं कैद कर दिया हो। गांव वाले कहते हैं, ओपन कोट, काली हवेली अब शांत है क्योंकि रागिनी को उसका नया रूप मिल गया है, क्लोज कोट। लेकिन कभी कभी जब धुंध गिरती है तो हवेली की टूटी खिड़कियों से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। वही मीरा की हंसी, जो अब इंसानों नहीं रही।